मैंने अक्सर लोगों के मुँह से ऐसा सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर सच में काम करता तो कोई भी अमीर बन जाता, कोई भी अपने सपनों को पूरा कर लेता। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। अगर ऐसा होता तो आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचते हो? नहीं। अब मेरी कहूँ तो मुझे 2017 में पता चला था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मेरे सामने एक वीडियो आई थी जिससे मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर सच होता क्या है। लेकिन 2017 से अभी 2026 चल रहा है, इतने साल मुझे हो गए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में। 2017 में मुझे इतना पता चला था कि पॉजिटिव थिंकिंग कितनी ज़रूरी होती है और पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सोच कर हम कितना कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि पॉजिटिव सोच लिया तो हमें वो चीज़ मिल गई। सिर्फ ये नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करना। जब तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी नहीं। अभी हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो खुद के ऊपर काम नहीं करते, उनके बारे में सोचते ही नहीं कि वो खुद क्या है या फिर अंदर से उनकी सोल क्या चाहती है, बल्कि वो दूसरे के पीछे लगे रहता है या फिर मतलब दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की लाइफ में देखेंगे, दूसरे की लाइफ में ताका झाकी करेंगे कि उसने ये घर खरीद लिया है, उसने ये बंगला खरीद लिया, कुछ भी। खुद की लाइफ में वो खुद क्या चाहते हैं या फिर क्या बनना चाहते हैं ये नहीं है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं मतलब दूसरे के पीछे भागते हैं। अभी अंबानी है, क्या सब लोग अंबानी बन सकते हैं? नहीं ना। शाहरुख खान है, क्या सब लोग शाहरुख खान बन सकते हैं? नहीं ना। सेम यही चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप देख सकते हो। सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि इसके लिए हमें अंदर की क्लीनिंग चाहिए होती है। अभी 2017 में मुझे सिर्फ इतना पता था कि पॉजिटिव सोच कर हम कुछ भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वाइब्रेशंस के ऊपर काम करना पड़ता है, कैसे पॉजिटिव रहना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं अंदर से ही बहुत नेगेटिव थी, अंदर से ही मेरे माइंड में बहुत सारी ऐसे नकारात्मक चीज़ें चल रही थी मेरी चीज़ों को लेकर जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मैं दुबई घूमूँ, चाहे मैं इस कंपनी फलाना कंपनी में जॉब करूँ, लेकिन उस जॉब को लेकर मेरे अंदर ही कई सारी नकारात्मकता थी। मैं खुद को ही डिज़र्विंग नहीं मानती थी कि मैं ये कर भी सकती हूँ। एक टाइम तक मेरे पास में कुछ भी नहीं था, मैं कुछ जॉब नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं था। 2017 की बात है। उस समय मैं सिर्फ 1000-1500 रुपये कमाती थी दूसरों के कपड़े सेल करके, रीसेल करके, इतना करती थी। फिर बाद में मुझे इंडिया मार्ट में जॉब मिली। वहाँ पे मैंने 1 महीने काम किया, मुझे सिर्फ 800 रुपये मिले। अब ये मेरी थिंकिंग थी मेरे दिमाग की, मेरी सोच उतने तक ही थी। मैं ऊपर नहीं उठ पा रही थी क्योंकि मैं अपने आप को डिजर्विंग नहीं मान रही थी। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अपनी वाइब्रेशन के ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है। फिर जैसे जैसे मतलब अब बोलते हैं ना कि हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो वो चीज़ आती तो है कि हमारी लाइफ में, चाहे हम नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव सोचें। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम करता है, लेकिन हमें पता नहीं होता इस बारे में कि कैसे क्या कर रहा है, लेकिन कर रहा है ये 24 घंटे। बस ये है कि हम अवेयर नहीं रहते। फिर बाद में मैंने एक इन्फो रिसर्च कंपनी में जॉब करी। फिर बाद में फर्स्ट मेरी मैनिफेस्टेशन देखी जाए तो मेरी मैनिफेस्टेशन तब पूरी हुई थी 2023 में। पॉकेट एफएम जब मैंने ज्वाइन करी तब मेरी 25,000 की जॉब लगी। हालांकि मैंने उस समय ज़्यादा बड़ा सोचा भी नहीं था, मैंने इतना ही सोचा था कि हाँ 20-25 हज़ार आ जाएंगे, मैं खुश हूँ इतने में। वो मैंने बस एक लिंक्डइन में पोस्ट देखी थी। मैंने उस टाइम सोचा कि इसमें जॉब लग जाए तो मज़ा आ जाए, कितना अच्छा रहे कि रिमोट जॉब मिल जाए, वाओ इतनी बड़ी कंपनी में, काश ऐसा हो जाए। बस मैंने इतना सोचा था, चल अप्लाई करके देख लेते हैं, होता है नहीं होता देखा जाएगा। मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया। ये मैंने अब उसके लिए मैं डिस्परेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने उस समय एक हल्की सी पॉजिटिव थॉट रखी अपने माइंड में और उसको लेट गो कर दिया। अब मैं सीरियस भी नहीं थी उस चीज़ को लेकर, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर मुझे जॉब भी मिल गई। और मैंने मतलब कभी राइटिंग करी नहीं अपनी लाइफ में, कभी मैं इस चीज़ में थी भी नहीं। फिर भी आज मैं राइटर हूँ पॉकेट एफएम में और काफ़ी अच्छा अर्न कर रही हूँ। मैं 50,000 पर मंथ कमा रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी खुशी की बात है मेरे लिए। यहाँ मैं 25,000 कमाती थी, लेकिन अभी मैं काफ़ी अच्छे लेवल पर हूँ। लेकिन धीरे धीरे अभी आकर मुझे पता चला कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं होता है, बल्कि हमें अपने अंदर के जो मेंटल
मतलब दिमाग में जो भी हमारा कचरा है वो भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। होपोनोपोनो भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी जो ब्लॉकेजेस होती है हमारे अंदर में वो उसकी क्लीनिंग होती है और उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी जल्दी फास्ट काम करता है। तो ये रही मेरी बात। मुझे इतना टाइम लग गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने में और उसको अप्लाई करने में। अब इसमें क्या होता है ना, मुझे इस बीच में ये भी पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ यूज़ करने से नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना, मतलब एक सिस्टम से चलना ज़रूरी है। जैसे कि हम जैसे रोज़ नहाते हैं, इसी तरह से हमें रोज़ भगवान को शुक्रिया अदा करना, या फिर रोज़ मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद महसूस करना कि मुझे ये मिला, उसके लिए शुक्रिया अदा, मतलब पहले ही ग्रेटफुल रहना हर चीज़ के लिए। जब हम जो हमारे पास में है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तो आगे हमें चीज़ें कहाँ से मिलेगी। तो ये सब मेरी कुछ लर्निंग्स थी कि हाँ ये सब ज़रूरी है लाइफ में, जो ये सब मैंने किया अपनी जर्नी के दौरान। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में सबके बस की बात नहीं, लेकिन हाँ जो डेडिकेशन के साथ में और जो मेहनत के साथ में अगर सच में अपने आप को चेंज करना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या फिर मतलब अमीर बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आप दुनिया के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, छोड़ दो दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं, बस खुद के ऊपर फोकस करो, आपको खुद को क्या चाहिए और आप खुद क्या बनना चाहते हो। बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। अगर आपको और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके सामने इस चैनल पर लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।